धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है, वह संपूर्ण जगत पे विजय प्राप्त कर सकता है। हमारा दिमाग ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो आपसे दूर होती जाएगी। लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वो आपके ऊपर आके बैठेगी। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना जिंदगी की असली ज्ञान है। किस्मत पर सर पीटने से बेहतर है मेहनत की तूफान पैदा करो। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। कर्मों की आवाज शब्दों से ऊंची होती है। धीरज रखें, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। जब भाग्य साथ नहीं देता तब समझ लेना मेहनत साथ देगी। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तो कृष्ण का भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। जो अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है वह सब कुछ पा लेता है। ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। कोई हमारा बुरा करे ये उसके कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, बल्कि वो देखो जो छुपाया जा रहा है। मुझे अभिमन्यु की एक बात आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत मत हारना। चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पे संदेह करना। इसलिए चिंता ना करें, ईश्वर सब संभाल लेंगे। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या फिर धोखा। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पे अधिकार ना हो उसका मोह भी ना करें। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। प्रकृति हर कमजोर को एक ताकत देती है और हर ताकतवर को एक कमजोरी। विवादों से दूर रहना सफल व्यक्ति का लक्षण है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी की संयम खोने से होती है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। आप वापस नहीं जा सकते,
ना ही शुरुआत को बदल सकते हो, लेकिन आप जहां है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बुरे बन जाओ। अगर कर्म पे विश्वास और भगवान पे श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। बुरे कर्म करके कहाँ छुपोगे? आकाश, वायु, धरती सब उसी का तो है। क्षमा गलतियों की होती है, छल की नहीं। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। जो मन को समझ ले वो पूजनीय है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या फिर परमेश्वर। हर किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या फिर वो तुम्हें रुलाएगा। जीवन में कुछ क्षण बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं होता है। सबसे अलग होना आपकी कमजोरी नहीं, ताकत है।